आप सोच रहे हो कि एसएसबी में सैलरी 25 से 30 हज़ार मिलता है, तो भाई रुक जाओ। आज मैं आपको एसएसबी की सैलरी की असली लॉजिक समझाने वाला हूँ, जो सब लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं सैलरी कितना है, सैलरी कितना है, और बहुत भाई लोग तो सही से बताते भी नहीं हैं। कोई एडिटिंग कर देते हैं, कोई कुछ भी कर देते हैं, कोई कुछ भी कर देते हैं। तो ये वीडियो आप एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। सैलरी स्लिप में कितना पैसा आता है, कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाता है, इन हैंड सैलरी कितना होता है, बाकी अदर फोर्सेस का कितना होता है, हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, इसके अलावा कौन कौन सा अलाउंस होता है, एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बोलूँगा नहीं फिर इसके बाद। और वीडियो को लाइक कीजिए और उन भाइयों को भी भेजिए जो भाई एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। उन भाई लोगों के पास भेजिए ताकि उनको भी पता चले कि मेरी सैलरी अगर होगी तो कितनी होगी। पहले लोग सोचते थे गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत कुछ बहुत कुछ। अब लोगों का सोच बदल रहा है। अब लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मतलब कम पैसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ बेसिक पे कम होता है, और जो हर साल आपका इंक्रीमेंट के द्वारा बेसिक पे बढ़ता है। और जैसे ही बेसिक पे अदर अलाउंस जुड़ते हैं तो वो पैसा बहुत हो जाता है, जो एक आम आदमी उतना नहीं कमाता है। उसके बाद आप अगर फोर्स में जॉब कर रहे हो तो आप एक सैलरी से ही आप जी नहीं रहे हो। आपको अलग से एक रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको अलग से मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, आपको जब रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगा, आपको फैमिली क्वार्टर दिया जा रहा है, आपको कैंटीन का सुविधा दिया जा रहा है, सरकारी गाड़ी से लाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप 4 साल में पूरे भारत में यात्रा करना चाहते हैं, फ्री टिकट, तो वो आपको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ेंगे तो एक जॉब जो नॉर्मल जॉब है या कोई बिजनेस कर रहा है उससे बहुत अच्छा है भाई एसएसबी। देखो भाई लोग, हमारी सैलरी जो बेसिक पे होता है, लेवल 3 का स्टार्ट होता है, एसएससी जीडी वाला। लेवल 3 है 21,700 रुपया, तो ये आपका है बेसिक पे। और जैसे ही बेसिक पे होता है उसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस, जो डेली अलाउंस होता है उसको बोल सकते हैं हम लोग, वो भी मिलता है। बेसिक पे का 58% अभी गवर्नमेंट कर चुका है, तो आपको 58% मिलेगा उसका। उसके बाद आप जब जाते हो ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जहाँ पोस्टिंग है आपका वहाँ से अलग, तब आपको टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट 600 रुपया एक दिन का करके देता है। तो आप जितना दिन बाहर रहते हो आप उतना 600 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी पैसा आप ऐड कीजिए। दूसरा नंबर, जब आप अपने यूनिट्स में जाते हैं महीना में एक बार, तब आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं। एक और होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो अपने अंदर का होता है, तब आपको वो मिलता है लगभग 1800 के रुपया। और जब टीपीटी हुआ तो उस पर फिर डीए मिलता है, अब वो भी 58% कर लीजिए, तो 1800 पे 990 साइड बनेगा। अब ये भी ऐड कीजिए। उसके बाद आप जब कहीं बॉर्डर पे डिप्लॉय है तो वहाँ पे आप बॉर्डर अलाउंस होता है वो ऐड कीजिए। उसके बाद बहुत जगह होता है, रिस्क होता है, कहीं कम रिस्क होता है, तो जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पैसा ज़्यादा होगा, जहाँ कम रिस्क होगा वहाँ पैसा भी कम होगा। तो सिंपल है, जहाँ अगर आपका हार्ड एक्सट्रीम वेरी रिस्क जोन में अगर आपका ड्यूटी है तो वहाँ आपका सैलरी तो और इंक्रीज होगा। बहुत भाई लोग बोलेंगे कि तुम बता क्यों नहीं रहे हो। भाई, बताने का कारण ये है कि पेपर पे सैलरी कुछ और होता है, इन हैंड सैलरी कुछ और होता है, और बैंक अकाउंट में सैलरी कुछ और ही जाता है। इसके अलावा आपको फ्री राशन मिलता है, आपको देश भर में कहीं भी घूमिएगा वो फ्री टिकट मिलेगा, आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा वो फ्री में टिकट आपको उसका दिया जाएगा। एरोप्लेन से अगर आप सफ़र करते हैं फैमिली के साथ भी, तब आपको फ्री टिकट मिलेगा। उसके बाद अगर आप 2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका एजुकेशन फी आपको फ्री में मिलेगा। आप स्कूल्स में, मतलब अगर सरकारी गाड़ी से, हमारा एसएसबी डिपार्टमेंट की गाड़ी से बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनका फ़ी बचेगा, पर्सनल फ़ी बचेगा। मतलब अगर आप सेंट्रल स्कूल में नाम लिखवाते हैं तो आपका एजुकेशन में और खर्चा कम होगा। तो मतलब बहुत सारे फैसिलिटी है। प्राइवेट जॉब वाले सिर्फ देखते हैं कि क्या जीवन है, और हम लोग उस जीवन को जीते हैं रियल लाइफ में। जब आप रिटायर होंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो रहेगा ही। आप रिटायर होंगे तो आप एनपीएस से ले सकते हैं पेंशन, या फिर यूपीए से आया है उससे ले सकते हैं पेंशन। तो सोचिए कि आपका सैलरी कहाँ से कहाँ जाएगा। एक जवान जो बॉर्डर पे है और एक जवान या आदमी जो शहर में है,
बहुत अंतर होता है भाई लोग। जो जवान बॉर्डर पे होते हैं और जो जवान शहर में होते हैं, उनसे 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उनका पेमेंट आता है। अब बात करते हैं हम लोग, टोटल अगर कुल कहें तो हम इतना पैसा बोल सकते हैं भाई लोग, जितना कि आप जोड़ भी नहीं सकते हो और उतना आपको आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। इतना होता है सैलरी, जितना मैं बताया उन्हीं सबको जोड़ो तो आपका सैलरी कहाँ से कहाँ तक जाता है, इस सबको जोड़िएगा तो। अब बात करते हैं हम लोगों को, लेकिन ये है कि हमारा कागज़ में है। अब हम बात करते हैं अकाउंट में कितना पैसा जाता है। तो भाई लोग, अभी जैसे मैं बात किया एनपीएस, एनपीएस में गवर्नमेंट का रूल है कि आप 10% आपको एनपीएस से काट लेगा आपके सैलरी से ही, और बाकी 14.5% गवर्नमेंट खुद देगा। और ये आप जब तक रहेंगे सर्विस में 60 ईयर्स, तब तक आपका पैसा जमा होता रहेगा। और जब आप रिटायर जाएंगे या फिर आप वीआरएस लेते हैं, वॉलेंटियर रिटायरमेंट, तब आपको ये पैसा का 60% पैसा दे दिया जाता है। परसेंट पे आपका जो इंटरेस्ट है वो पेंशन के रूप में देना स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट। तो है ना कितनी अच्छी बात है। उसके बाद आपका जो सैलरी स्लिप में जो आता है सैलरी, वो फर्स्ट, मैं बात करूँगा फर्स्ट जब हमारा ज्वाइनिंग होता है तभी का, तब हमारा सैलरी लगभग बनता है 45 से 40, 45-40 आसपास, 45 हज़ार से 40 हज़ार के बीच। लेकिन हमारा बैंक अकाउंट में 45 से 40 या 45 हज़ार सैलरी नहीं जाता है। एनपीएस वगैरह राशन मनी कट के अपने अकाउंट में जाएगा, वो लगभग जाएगा 35 हज़ार, 36 हज़ार, 37 हज़ार, ऐसे ही जाता है। कोई फिक्स नहीं होता कि हमको 35 हज़ार हर महीने मिलेगा, ऐसा नहीं। कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, वो भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। उसके बाद उसके बाद आपको हर साल जुलाई महीने में आपको ड्रेस अलाउंस भी दिया जाता है, लगभग 12 हज़ार के करीब। तो सैलरी और बढ़ जाता है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक सैलरी आता है। और सिर्फ इतना ही सैलरी नहीं रहेगा आपका, हर एक साल आपको, हर एक साल जून में या फिर जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है तो बेसिक पे बढ़ता है। और जैसे ही बेसिक पे बढ़ता है तो आपका डीएनएस अलाउंस, टीए, टीपीटी, सारा चीज़ बढ़ जाता है। तो सैलरी सोचिए कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई लोग कमेंट कीजिए आपको और भी कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर कौन से फोर्स का सैलरी हमारे एसएसबी से कंपैरिजन चाहिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। और कमेंट में आप जय हिंद भी लिखिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।